जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात रामदास महाराज लिखी किताब जगदीतकार ने। सो ये राजा बादशाह और रैयत वगैरह मेरी यह अर्ज है कि इन सौदागर महादान के अजद जाल है। सो जिस तरह से कि रावण के राक्षसी पाप को शनिचर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर महादान के जाल को कुल संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के छुड़ाओ, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। सात रामदास महाराज लिखी किताब जगदीतकार ने। वो किताब मुफीदा मौसुम जगदीतकार ने। अज तस्नीफ सात अनुपदास मोहतवतम मुलक मारवार यह जगदीतकार ने, जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965, पेज नंबर 14। अगर हिम्मत करके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को ना छोड़ाओगे तो तुम सब संसार के लोभ ही लोभ में गारत हो जाओगे। और हिंदुस्तान तो गारत हो गई है, और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को ला के तबाह करा देंगे। सो यह जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है। इससे इस इंद्रजाल के पाप को छुड़ाना चाहिए, जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी। और जिस तरह से कि राजा रावण ने और हन्नाकुंज ने और कंस और कारूण बादशाह ने राक्षसी विधा का सुरग बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महादान ने राक्षसी विधा का सुरग नरक बनाया है। सो यह बात सब संसार में मशहूर है कि वहाँ पर राज लव की कुंडियाँ हैं, और यह भी कहते हैं कि सुरग नरक हैं, कि जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सुरग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहाँ पर कोई सुरग है ना नरक है। यह तो सिर्फ सौदागर महादान बनियों के घर का राक्षसी पाप है, और सुरग नरक तो यहाँ जमी माता ही हैं। और अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वे की किताबें पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीवा जून का हाल दुख देने कुलों के लिखा है। सो भाई मेरे हो, यह असली वेद नहीं है, यह तो सौदागर महादान के घर का गुप्ती पाप का बिखान है। और जो टिप्पणा ब्राह्मण लोग बांधते हैं वो भी इन सौदागर महादान के घर के चलाए हुए हैं, क्योंकि यह राक्षसी वेद के टिप्पणे हैं, असली वेद के टिप्पणे नहीं है। सो यह बात वेद की किताबों में साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और किताबें राक्षसी वेद की और गिरह चालों के टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए थे। उसी तरह पर बल राजा के बाद से इन सौदागर महादान ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए हैं। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाए तो बल राजा के बाद से हैं, परंतु किसी किसी किताब में ऐसा लिख कर जाहिर किया है कि यह किताबें ज़मीन व आसमान की पहले की बनाई हुई है, यानी मनसा सागर किताब पहले की बनाई हुई है और चलाई हुई है। सो यह बात काबिल गौर करने के हैं कि जब रचा ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो ये भाइयों, यह रचना तो कदीम से ही है और किताबों के बनाने वाले कदीम से हैं, क्योंकि जिन किताबों को ज़मीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। यह तो इन सौदागर महादान के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोगों अपनी आंखों से ही देख रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 गिरह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महादान ने तो इस कदर गिरह लगाए हैं कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती। पेज नंबर 15। सो तुम सब तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो कि टिप्पणों में गिरह चालों का पार ही नहीं है, क्योंकि हर साल रोग चाला का और गिरह चालों का और डांट चालों का यानी टीड का आना, और चूहा यानी उंदरों का ज़्यादा होना, यानी उंदरा, सांप, बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाणु जमीन के पेट में पैदा होती हैं। कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं, सो भाई मेरे हो, जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते हैं, उसी तरह से जमीन माता के पेट में रोग चाले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। यह हाल टिप्पणों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो ये संसार के लोगों
जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पढ़ने के बारे में तमाम जान के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते हैं, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं। परंतु सौदागर महादान ने कि जो 84 लाख कुंडियों का स्वर्ग नरक बनाया है, वहाँ पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और जबकि जीवाजून और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती है। गरज की दूसरी जीवाजून के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरे जीवाजून भी बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पाती हैं। और यह बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का पाबत मरने के ज़्यादा पाप कराते हैं तो संसार में मरी भी पड़ जाती हैं। और यह बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर भी जाते हैं। उम्र पाके मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मर जावे तो टिप्पणों के अंदर सुनाते ही हैं कि अब के राजा बादशाहों पर भार हैं। तो फिर उस राजा बादशाह के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडों के ऊपर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते हैं। सो पहले टिप्पणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडों के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसका हाल टिप्पणों के अंदर साल ब साल बजबानी ब्राह्मण सुनते ही हो कि जो आए बरस टिप्पणों के अंदर काल पड़ने के बाबत और रोगचाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊंट वगैरह पर भार होने के बारे में भी लिखते हैं। और यह भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तलवार चलने का जोग है। जय परमेश्वर देता लोगों, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब सब संसार को सुप्राप्त होवे, तमाम जान के बच्चे बचने के लिए किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ें। जय परमेश्वर देता लोगों, जय परमेश्वर।